यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। जैसे कि पिछले सत्र में मैं आपको एक प्रोफेसर के बारे में बता रहा था। वो एक विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आनंद ले रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तुरंत ही पालन किया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आप उनके स्थान पर होते तो आप में से बहुत से चिंता करने लग जाते अपनी सैलरी के बारे में, प्रोफेसरशिप को छोड़ने के बारे में और दूसरी बहुत सी बातों के बारे में, लेकिन उन्होंने तुरंत ही पालन किया। इस सभा से पहले मैंने बहुत से पास्टर्स को कुछ निर्देश दिए। मार्मिन में पास्टर्स के 2 दल है, एक है राष्ट्रीय सेवकाई के लिए और दूसरी है विदेशी सेवकाई के लिए। विदेशी सेवकाई के लिए हमारे पास काफी पास्टर्स हैं। पास्टर सुजन ली, पास्टर हीसन ली, वो संसार भर में यात्रा कर रहे हैं। डॉक्टर एस्टर चोंग, पास्टर ह्यूजन ली वो नहीं कर पाती है क्योंकि वो प्रकाशनों को प्राप्त करती हैं। पास्टर डेशिकिल हमारे पास है, डेजोंग मानमिन कलीसिया से। पास्टर डोंगचोशिन, विदेशी सेवकाई के लिए हमारे पास पास्टर्स हैं और राष्ट्रीय सेवकाई के लिए, स्थानीय सेवकाई के लिए भी हमारे पास पास्टर्स हैं। यह विदेश नहीं जा सकते हैं। ये अच्छा है कि हमारे पास विदेशी सेवकाई के लिए पास्टर्स हो, क्योंकि वो दोनों जगह पर, संसार भर में और अपने घर पर, दोनों जगह सेवकाई कर सकते हैं। जब ये पास्टर संसार भर में जाते हैं तो उन देशों के द्वारा या उन शहरों के द्वारा उन पास्टर्स का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा मार्मिन सेवकाई और भी संसार के बड़े बड़े भागों में फैलेगी और संसार भर में टीवी पर प्रसारित की जाएगी। जब मार्मिन के सदस्य विदेशों में जाते हैं तो उन पास्टर्स के साथ परफॉर्मेंस की टीमें जाती हैं, सिक्योरिटी की टीम होती हैं, GCN की टीमें होती हैं, फिल्म्स बनाने के लिए सहायक होते हैं, बाकी बचे कामों को करने के लिए वो सब भी उनके साथ यात्रा करते हैं। चर्च उनकी मदद करेगा, आवश्यक व्यक्तिगत चीजें उन्हें भेजेगा पास्टर्स के साथ साथ जो विदेशों के लिए नियुक्त है। और भविष्य में जब उनकी पहचान बनने लग जाएगी कि वे मार्मिन चर्च में प्रभु के दास है, तो बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि सृष्टि की सामर्थ्य है, उसका परिचय पूरे संसार भर में हो जाएगा। एक बार जब हम आर्थिक आशीष को प्राप्त कर लेंगे तो तमाम क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टर्स को ग्लोबल नेटवर्क में हम जोड़ देंगे और यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। GCN ने तैयारियां समाप्त कर दी हैं। बहुत प्रकार के टीवी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, इसीलिए GCN प्रशिक्षण से गुजर रहा है। हमारे पास लेखक होने चाहिए जो फिल्म प्रोड्यूस कर सकें। इस प्रकार की तैयारियां अब हम कर रहे हैं, क्योंकि GCN हमेशा सीधा प्रसारण क्रूसेड से और मीटिंग से किया करेगा, तो फिर कौन सा देश मार्मिन के पास्टर का स्वागत नहीं करेगा? देश के नेता और प्रधान वो उनके वहां आएंगे, उनका स्वागत करेंगे और ऐसा समय जल्दी ही आएगा। मार्मिन के पास्टर्स, आपको गर्व होना चाहिए। आप किसी चर्च में कोई जागृति सभा नहीं कर रहे होगे। जब आप विदेशों में जाएंगे आप बड़े बड़े विशाल क्रूसेड्स कर रहे होगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले प्रोफेसर के बारे में, यह निर्भर करता है कि किस तरह से एक पास्टर अपने आप को आगे ले जाता है। क्या वो राष्ट्रीय पास्टर बनेगा या विदेशी या केवल चर्च में रहेगा? यह अन्याय होगा उस व्यक्ति के लिए जिसे सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से बुलाया हो कि वो केवल चर्च में सेवा दे, है कि नहीं? यदि आप मूल आवाज का पालन करें
तो आप और भी महान आशीष प्राप्त करेंगे पुनः इस सृष्टि के कार्यों के द्वारा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 पद में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। शत्रु अपनी बुद्धि के कारण डर जाएंगे और पीछे हटेंगे, एक दूसरे को कुचलेंगे बिना अगुए के और 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। सिर्फ नुकसान ही नहीं होगा, पूरी तरह से वो नाश हो जाएंगे, पूरी तरह से हताश हो जाएंगे। सात मार्ग से तेरे सामने से होकर भाग जाएंगे। बाइबल में यह बहुत जगह देखने को मिलता है। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ था तो उन्होंने शत्रुओं को हरा डाला, यहां तक कि तब भी जब कार्य पूरी तरह से असंभव लगता था। कभी कभार परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के लोगों की ओर से लड़ा, उनके शत्रुओं को नाश करने के लिए। जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं या परीक्षाओं या कलेशों के मध्य में होते हैं तो यह स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत होते हैं जो हमारे लिए लड़ते हैं। और ऐसे कार्य आज भी हो रहे हैं। यह कलीसिया और मैं, हमने हमेशा ऐसे कार्यों का अनुभव किया है। मैं विस्तार पूर्वक उनके दुखद अंत को जानता हूं, उन लोगों के जिन्होंने मानवीन पर सताव किया और मुझे नाश करने की कोशिश की। हर बार मुझे ऐसा समाचार सुनने को मिलता है और मेरा हृदय टूट जाता है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वे मन फिराएं, पश्चाताप करें और ठीक रहें। लेकिन इस बेदी से ऐसी बातें शायद ही मैं आपको बताता हूं। मैं सिर्फ उन्हें तब बताता हूं जब बिल्कुल आवश्यक होता है, ताकि आप कभी भी ऐसे मार्ग पर ना जाएं। लेकिन तो भी जो बातें मैं आपको बताता हूं वो पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मेरी जीवनी की पुस्तक में कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। एक ऐसी घटना आशीषों की एक ऐसी परीक्षा है जो कलीसिया में 1998 में आई थी। चर्च के नजदीक बाजार में कुछ व्यापारी और निवासी, उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई ताकि उस भवन से चर्च को खाली कराएं और साथ ही उस जगह से ही चर्च को हटा दें। उन्होंने रविवार को चर्च के सामने एक विघटनकारी अनुष्ठान किया, अपने ढोलक और अपनी बीड़ाओं को बचाते हुए। वो चर्च में नहीं आ पाए क्योंकि चर्च के सामने की सड़क वो सार्वजनिक संपत्ति थी। वे रविवार की सभा में बाधा डालने के लिए अपने ढोलक और अपनी बीड़ाओं के साथ सड़क पर जमा हो गए। जब चर्च ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ऑफिसर तब पहुंचे जब विरोधियों का विरोध समाप्त हो चुका था। और बाद में यह निकला कि सरकार भी उसमें शामिल थी। आज हमें यह बड़ा अजीब सुनने को मिलता है, लेकिन उस वक्त मानवीन उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। हमारे पास सदस्यता 3 से 4 हजार के करीब थी, लेकिन सरकार उसमें शामिल थी। यह कल्पना से परे है, लेकिन उस समय भी यह कल्पना से परे था। राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे था और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए चर्च के लीडर्स स्थानीय सरकारी दफ्तर में गए विरोध करने के लिए, यहां तक कि कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे। मेंस मिशन के सदस्य उस समय वो योजना बना रहे थे ऐसा करने की, और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के लिए वो ऐसी योजना बना रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा ना करें। लेकिन मैंने जो लीडर्स थे उन्हें परमेश्वर का वचन याद दिलाया। मैंने उन्हें कहा कि हमें बुराई के साथ बुराई नहीं वरन भलाई करनी है। और जैसे जैसे समय गुजरता गया बाधाओं की तीव्रता बढ़ती ही गई और इस तरह की परेशानी वहां के स्थानीय सरकारी अधिकारियों के द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा आई, और उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे। और मुझे पता चला कि जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें एक दिन में 30 से $50 दिया जाता था, और फिर वो शराब पीते थे और सभाओं में बाधा डालते थे, जितना अधिक हो सके उतना अधिक। इस तरह से हमें उत्पीड़ित किया गया, और यहां तक कि दमकल केंद्र ने भी हमें उत्पीड़ित किया, जिसे वो सुविधा निरीक्षण कहते हैं। उस बात के लिए वो हमारे चर्च में आते थे और सभी बातों का उल्लंघन करने का आरोप हम पर लगाते थे, लगभग हर दिन। तो अभी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया।
और एक दिन कुछ लोग जो अपने पड़ोस से हमें वहां से निकाल देना चाहते थे, उन्होंने विनती की कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और लगभग 1 दर्जन सरकारी संस्थान से प्रतिनिधि वहां पर एकत्र थे। हाँ, मैं सोचता हूँ लगभग वो 15 लोग थे। उन्होंने कहा कि पास्टर, कृपया हमें बचाइए, हम नहीं सह पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम नर्क में गिर रहे हैं। और फिर मैंने कहा, हमने कब कहा था आपको कि हमें उत्पीड़ित करें? किसने आपको ऐसा काम करने को कहा जिसकी वजह से आप नर्क में चले जाएंगे? ये स्वयं आप है जो आप हमारे चर्च के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या हमने आपको ऐसा कहा था कि आप ऐसा करें? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? फिर उन्होंने उत्तर दिया कि वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे नर्क में गिर रहे हैं और वो उसे सह नहीं पा रहे थे। वो दया की भीख मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो उस प्रदर्शन में सबसे आगे थे चर्च को यहां से निकाल देने के लिए, वो अचानक से बीमार हो गए, यहां तक कि बीमारियां उन्हें आ गई और यह समाचार फैल गया। मानमिन के सदस्यों ने सुना, वो जो विरोधी थे वो बातें कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने मानमिन के विरुद्ध विरोध किया था, सभाओं में बाधा डालने के लिए चर्च के भवन के सामने, और तमाम प्रकार की बीमारियां उन पर आ पड़ी और कैसे स्थिति इतनी भयंकर हो गई जो उनके नियंत्रण से परे थी। नर्क जाने के विचार से वो आपस में ही बातें कर रहे थे और यह समाचार सब में फैल गया। लोगों की संख्या जो अफवाहों को सुनकर डर गए थे, वो संख्या बढ़ गई और उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे मानो वो नर्क में गिर रहे हैं। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और उस वक्त हम एक बड़े भवन में जाना चाहते थे, लेकिन हमें अच्छा स्थान नहीं मिल पा रहा था और हमारे पास पैसा भी नहीं था ऐसा करने के लिए। हम एक बड़े स्थान में जाना चाहते थे क्योंकि हमारी सदस्यता कई हजारों बढ़ गई थी, लेकिन शिनेबांगदोंग के क्षेत्र में कोई बड़ा स्थान हमें नहीं मिल पा रहा था। मेरे घर के रास्ते में लोंगशिन अपार्टमेंट जो है, केवल वही एक बड़ा स्थान था जहां सभी लोग आ सकते थे और हमारे पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था, लेकिन तो भी हमें जाना ही था क्योंकि पहले का जो भवन था वो बहुत छोटा हो पड़ा था। हमारे पास जगह की कमी थी, हमारे पास कोई और विकल्प था ही नहीं, वरन हमें एक बड़े स्थान में जाना ही था, लेकिन कोई पैसा नहीं था। जब हमने अपनी परिस्थिति के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें कितना पैसा चाहिए, और हमने उन्हें राशि बताई और उन्होंने वो हमें दे दिया। उन्होंने हमसे कहा कि कितनी राशि चाहिए हमें। हालांकि हम उनसे कोई निश्चित धनराशि की मांग नहीं कर सकते थे एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए, और जो पहले की बेदी थी, कुर्सियां थी और जो गद्दे थे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। और फर्नीचर को नए भवन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका आकार अलग था। इसलिए हमने कीमत का हिसाब लगाया और वह कीमत लगभग $300,000 थी। ये वो हिसाब था जो फाइनेंस कमेटी के द्वारा गिना गया था और हमने उन्हें कहा कि हमें $300,000 की आवश्यकता होगी, और उन विरोधियों ने हमें उसी जगह पर $300,000 दे दिए। हमारे लिए 80 के दशक में, शुरुआती 90 के दशक में $300,000 वो एक विशाल धनराशि थी और एक बड़ी धनराशि को हम प्राप्त कर पाए। और उसके बाद एक नए भवन में जाने के लिए हमने जगह ढूंढी और अंत में हम यहाँ पर आ पाए। केवल यही एक ऐसा स्थान था जहां हमारे सभी लोग एकत्र हो सकते थे, और इस तरह से हम दूसरे भवन में चले गए। पहले वो आधी भरी रहती थी, लेकिन एक जागृति सभा के बाद भवन पूरी तरह से भर जाता था। जब कभी भी हम नए भवन में चले जाते थे, पहले हमारे पास केवल आधा ही भरा रहता था, लेकिन एक जागृति सभा के बाद सभा पूरी तरह से भर जाती थी, भवन पूरी तरह से भर जाता था, और शुक्रवार की रात्रि सभा भी पूरी तरह से भर जाती थी। और उसके बाद सदस्यता की जो उन्नति है वो रुक जाती थी क्योंकि विस्तार का स्थान खत्म हो जाता था। इसीलिए इस भवन की जो उन्नति है वो रुकी हुई है। इसलिए उन्होंने हमें वो धनराशि दी जो हमें चाहिए थी,
और फिर हम एक बड़े भवन में जा पाए और चर्च ने जागृति पर जागृति का अनुभव किया। ज्यादातर स्थानीय सरकारी संस्थानों ने हमारी कलीसिया को अपने पड़ोस से निकालने की कोशिश की। जब परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे लिए कार्य कर रहा था, तो नतीजे हमारे लिए महान आशीषें थी। और अंत में एक बड़े भवन में हम जा पाए जहां हम जाना चाहते थे। हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमें पैसा मिल गया और यह आशीष थी। पिता पहले से इस बात को जानते थे, इसीलिए पिता ने काम किया। इस कारण से एक बड़े भवन में हम जा पाए। हमने क्लेश और परीक्षाओं का सामना नहीं किया। यह सब पिता का प्रावधान था, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था। हमारी ओर से कार्य कर परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया जिन्होंने हमारी सेवकाई में बाधाएं डालने की कोशिश की। रोमियो 12 अध्याय 19 पद कहता है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लो, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि यह परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए हमारे लिए आवश्यकता नहीं कि हम बदला लें, ना ही अपने मामले में वाद विवाद करें। पिता स्वयं कार्य कर रहा है, इसलिए हमें जो करना है वो यह कि हम भलाई से काम करें। और यही हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं, क्योंकि यह लिखा है कि बल्टा लेना मेरा काम है। यही है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। जब पास्टर्स और चर्च के कार्यकर्ता परमेश्वर के वचन जो बाइबल में है मन लगाते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, जो परमेश्वर कहता है वही करते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि उन पर झूठा दोष लगे। चाहे झूठा दोष लगे भी, लेकिन जब आप सही मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। निश्चित रूप से आप विजयी होंगे और अंत में आप परमेश्वर को महिमा देंगे। आपको जो करना है वो सिर्फ ये कि जो परमेश्वर कहता है वो करना है। लेकिन इसके बजाय अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, या फिर यह कि मेरे ऊपर सुनवाई हुई और मैं हार गया। यदि आपने कुछ गलत किया है और आपको कोर्ट ले लिया गया, वहां आपने सुनवाई को हार दिया, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आप कर सकें। आपने अगर गलत किया है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। परंतु यदि आपके ऊपर झूठा दोष लगा हो तो उसको सुलझाना आवश्यक है। जब आप परमेश्वर का वचन जानते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है, वो आपके लिए लड़ता है। पिता परमेश्वर ने हमारे साथ कार्य किया और यहाँ तक कि विदेशी क्रूसेड्स में भी हमें साबित किया। ज्यादातर देश जहाँ मैंने क्रूसेड्स किए थे, या तो वहाँ पर कानूनी तौर पर मसीही सभाएं या फिर क्रूसेड्स के प्रतिबंध थे, या फिर आतंकी हमलों का डर था। लेकिन जब हमारे क्रूसेड का समाचार फैलने लग गया तो शत्रु दुष्ट और शैतान ने विघटन पैदा करने के लिए अपनी बेहतर कोशिश की क्रूसेड्स में। आप बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दास का लोग पीछा करते थे जो सामर्थ्य को प्रकट करता था, इसलिए वो परमेश्वर के दास को मार देते थे। प्रेरित पौलुस और सभी नबियों के साथ यही मामला था। लोगों ने उनका पीछा किया परमेश्वर के दास को मारने के लिए। परंतु जब मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य को इतने बड़े क्रूसेड्स में प्रकट किया, तो यदि वो अकेले पड़ जाते तो उन्हें डांटा जाता। परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करता। पिता परमेश्वर ने उन्हें क्रूसेड्स में विघटन पैदा करने दिया, क्योंकि इसे हमारे क्रूसेड को बढ़ावा मिल रहा था। उनकी बाधाएं हमारे लिए जनसंपर्क मशीन के रूप में कार्य कर रही थी, एक भी पैसा हमसे लिए बगैर। और वो उत्सुक थे, इसलिए वो क्रूसेड्स में आ गए। उन्होंने पास्टर्स के बारे में सुना जिसकी प्रार्थना के द्वारा अंधे देखने लग गए, बहरे सुनने लग गए। इसलिए कम से कम उनके अंदर उत्सुकता पैदा हुई। इसलिए उन्होंने संदेशों को सुना और उन्होंने पाया कि उनकी बातें जो क्रूसेड में बाधाएं डाल रहे थे, वो सब का सब झूठ था। सारे की सारी गलत फहमियां एक ही बार में सुलझ गई और मानवीन ने और भी अधिक प्रेम पाया। उन्होंने टीवी पर देखा परमेश्वर की सामर्थ्य अद्भुत रूप से प्रकट हो रही थी। जिन देशों में हम जाते हैं, एयरपोर्ट पर हमारा अच्छे से स्वागत होता है, हमारे बैग का भी निरीक्षण नहीं होता है। वो पहले से जानते हैं कि हम कौन हैं, इसलिए अगली बार वो हमारे बैग को निरीक्षण करने का हमें कष्ट नहीं देते। और हमारी मिशन टीम वीआईपी कक्षों में उनको स्थान दिया जाता है। मानवीन पहले से ही विख्यात है। लेकिन अगर किसी देश में मैं एक बार कदम रख लेता था तो हम देखते थे कि जो भी हमारी सेवकाई में विघटन डालते थे वो छिप जाते थे। हर क्रूसेड को हमने बहुत ऊंचे बिंदु पर आकर समाप्त किया और इस तरह से परमेश्वर को महान महिमा दी। जब क्रूसेड समाप्त हुए तो बहुत से लोग जिन्होंने विघटन डाला था हमारे क्रूसेड्स में, उन्होंने माफी मांगी और पश्चाताप किया। थियोलॉजी के डॉक्टर्स, बिशप्स और वो मसीही, वो मेरी माफी मांगने के लिए मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के दास को पहचानने में असफल रहे
और वो क्रूसेड्स में बाधाएं डाल रहे थे। ये हर देश में हुआ है। मॉर्मन चर्च को बहुत अच्छे से जाना जाता है। हमें बहुत अच्छे से जाना जाता है क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण यहाँ पर बहुत महान है। विदेशों में बहुत अच्छे से हमें जाना जाता है, और कोरिया में भी, और हमारे मसीह समुदाय में भी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पुनः सृष्टि की सामर्थ्य प्रकट होगी तो हमें कितना अधिक और जाना जाएगा? आइए हम प्रार्थना करेंगे संदेश पर सोचते हुए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद कीजिए कि यह संदेश हम में जीवन और विश्वास बने। पिता, हमने बहुत सी चीजों को प्रकट होते हुए देखा है, लेकिन वो सब आपके प्रावधान के अनुसार हुई है। हम सही मार्ग पर चले, ज्योति में चले, और हम हमेशा विजयी हुए और आपको महिमा दी। परंतु जब हम कायर हो जाएं, पीछे हट जाएं या समझौता करें, तो फिर आप अलग हो जाएंगे और हम शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार बन जाएंगे। पिता, इस संसार में रहते हुए हमारी मदद कीजिए कि हम कायर ना बने, वरन सही मार्ग पर चलें और ज्योति में चलें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जैसी हैं वैसे ही पूरी होती हैं। यदि आप परिश्रम पूर्वक परमेश्वर का वचन सुने, उसकी सारी आज्ञाएं माने, तो आशीषों की प्रतिज्ञाएं निश्चित रूप से आपके ऊपर आएंगी। यदि आप आशीषें पाएं जब आप भीतर आते हैं या बाहर जाते हैं, तो ना केवल संपत्ति का आनंद आप लेंगे, वरन विख्याति और अधिकार का भी। यूसुफ को मिस्र में दास के रूप में बेच दिया गया, लेकिन जहां कहीं भी वो क्यों ना था, आशीषें उसके ऊपर आई। जहां कहीं भी वो गया, हम देखते हैं कि यूसुफ सिर बना, पूंछ नहीं। यूसुफ ने दूसरों को दिया होगा, लेकिन कभी भी दूसरों से लिया नहीं। जो कोई भी अपने आप को तैयार करता है आशीषों के पात्र के लिए, वो ऊपर से आशीषें अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। यदि आप मूल आवाज का पालन करें, तो और भी महान आशीषें आप पाएंगे पुनः सृष्टि के कार्यों के द्वारा। जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, उन्होंने शत्रुओं को हरा दिया, यहां तक कि तब भी जब कार्य पूरी तरह से असंभव जान पड़ता था। कभी कभार परमेश्वर के दूत परमेश्वर के लोगों की ओर से लड़े और उनके शत्रुओं को नाश कर दिया। और ऐसी चीजें आज भी हो रही हैं। इस कलीसिया और मैंने हमेशा से ऐसे कामों का अनुभव किया है। ज्यादातर स्थानीय संस्थानों ने हमारी कलीसिया को यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे लिए कार्य कर रहा था, तो नतीजे हमारे लिए महान आशीषें थी। हमारी ओर से कार्य कर परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया जिन्होंने हमारी सेवकाई में बाधाएं डाली। परमेश्वर ने हमारे साथ कार्य किया और विदेशों में भी हमारे क्रूसेड्स में हमें साबित किया। अगर किसी देश में मैं जाता था, हम देखते थे कि वो लोग जो हमारी सेवकाई में विघटन डालते थे, वो छिप जाते थे। हमने हर क्रूसेड को ऊंचे बिंदु पर आकर समाप्त किया और इस तरह से परमेश्वर को महान महिमा दी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCM टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक। उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्भरताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।